अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? कैसा जा रहा है आप सब लोगों का रमजान? जल्दी से लाइव हो जाए, अभी तक 3 लोग हुए हैं। पहले दिन से कह रहा हूँ कि पूरे 11 बजे हो जाएगा लाइव, लेकिन कोई असर नहीं होता। हम्म, वालेकुम अस्सलाम। मैं सैयद रहमान खालिद आदिल हिना राना। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी सब लोगों को? कोई एक बंदा बता दे। बस ठीक है, मुझे पता चल गया। चलिए, अच्छा ही चला जाए। कल से तो मौसम भी बहुत अच्छा हुआ हुआ। असाइनमेंट कितने लोगों ने की है? हम्म, वालेकुम अस्सलाम इमरान तलीम। अच्छा, मैं पहले आपके असाइनमेंट चेक कर लेता हूँ आज के लेक्चर से जाने से पहले। आह, आदिल खान गुड। अच्छा जिशान, आप इस टाइम लाइव भी हो? जिशान, मैंने जैसे कल आपसे कहा था कि आप जब ये टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, अब ये देखें, ये और फॉन्ट है, ये मेरे ख्याल और है, ये और है, ये और है, ये और है, ये और है। 4-5 फॉन्ट स्टाइल यूज नहीं करते आप, एक फॉन्ट स्टाइल यूज करते हैं या मैक्सिमम 2 कर लेते हैं। या एक ही की डिफरेंट जो उसकी फॉन्ट स्टाइल्स के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, जैसे बोल्ड है, टैलिक है, लाइट है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप यूज कर रहे होते हैं। इस तरह नहीं करते हैं कि आप बहुत ज्यादा फॉन्ट्स का यूज कर लें, ठीक है। बाकी गुड था, लेकिन फॉन्ट का कम से कम यूज किया गया है। अच्छा, आदिल खान ने भी गुड, गुड वर्क। बट ये जो आपने आदिल पॉडकास्ट लिखा है, इसका स्ट्रोक आपने बहुत ज्यादा ले रखा है, या आपने ऑफसेट पाथ लिया है, तो इसका थोड़ा सा अच्छे से यूज करो। जो आपका बेसिकली पॉडकास्ट लिखा है, इसको थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। जो येलो वाला है ये ओके है, गुड, लेकिन जो दूसरा रेड कलर में आपने लिखा है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। जिशान जमील बुक कवर गुड। अच्छा जिशान, जो आप ई बुक कवर आपने जो ये मोकअप लगाया हुआ है, ये बेसिकली ई बुक कवर हम किसी स्क्रीन पे शो करते हैं, जिस तरह टैब के ऊपर या मोबाइल के ऊपर शो कर सकते हैं। आप इस तरह बुक के ऊपर ई बुक कवर, तो बेसिकली आपने जो है डिजिटली ई बुक कवर होता है ना, आप प्रिंटिंग बुक के ऊपर तो नहीं दिखा रहे होते, तो ये आपने बुक के ऊपर बेसिकली प्लेस कर दिया। तो ये मोकअप अपना थोड़ा सा जरा चेंज करें। केवन अगेन गुड वर्क। केवन, बहुत अच्छा आपने ये सारा कुछ किया हुआ है, ठीक है। बाई कीवी प्रोडक्शन को अगर आप थोड़ा ये पॉडकास्ट के लेफ्ट अलाइन कर देना, तो ये ज्यादा थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बजाय इसके कि आप इसको राइट लाइन रखें। इसको थोड़ा सा इस साइड की तरफ से लेफ्ट अलाइन कर दें, ठीक है। अच्छा जी, बशर खान, आई विल डिजाइन द क्रिएटिव पॉडकास्ट विद इन 24 आवर्स। बशर, आपने फोन ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल रखा हुआ है, ठीक है।
इसको थोड़ा सा मजीद इम्प्रूव करें। जो विद इन 24 आवर्स आपने लिखा है वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। और ये जो आई विल डिजाइन है इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करें। अच्छा जी, महक हमीद, गुड वर्क, लेकिन इसको मजीद इम्प्रूव करें। आपका डिजाइन जो है वो बहुत डल सा दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप वाइब्रेंट कलर्स का यूज किया करें, जिसमें येलो आता है, ऑरेंज आता है, रेड आता है, व्हाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बिनेशन भी नोट किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। और ये जो आपने इसके जो बाउंड्री ली है, ठीक है, जो स्ट्रोक टाइप आपने लिया है राउंडेड, ठीक है, इस चीज को ना लिया करें इस तरह के डिजाइन के अंदर। सेकंड वाला गुड। जो फर्स्ट वाला है ये आपने थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करना है। और थर्ड वन इज आल्सो गुड। अच्छा जी, जवाद नजर, जवाद आप अपने डिजाइन को थोड़ा सा एडवांस की तरफ लेके जाएं। जो आप जो डिजाइन करते हैं ना, ये बहुत, यानी कि अगर हम स्टार्ट की बात करेंगे, जिस तरह स्टार्ट में आप सीख रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि बहुत सारी चीजें मैं एक ही बार में यूज कर लूं। जो सेकंड आपका बेसिकली है वो कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है। जो फर्स्ट है वो फिर भी ठीक है। जो सेकंड वाला आपके पास ये वाला है, ये कुछ उसी तरह का दिखाई दे रहा है, तो इसको मजीद इम्प्रूव क्या करें। इसलिए मैंने कहा था कि आप फाइवर की गिग्स जाके देखा करें, जो डिफरेंट लोगों की गिग्स हैं उसमें आप जाके देखा करें कि उन्होंने किस तरह की चीजें यूज की हैं। तो आप उसको कॉपी करते हुए उसको हूबहू कॉपी नहीं कर देना, उसके स्टाइल्स को कॉपी करना है कि हाँ इस तरह के स्टाइल से है, तो मैं भी अगर कोई इमेज यूज करता हूँ तो इसको इस तरह से कर सकता हूँ, अगर कोई टेक्स्ट यूज करना है तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपने बहुत ही ज्यादा सिंपल सा और यानी कि बहुत ही ज्यादा क्राउडी स्टाइल में बनाया हुआ है। इसको थोड़ा सा सिंपल रखा करें और थोड़ा सा मजीद जो है इसको बेहतर करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा जी, ये तो थे आपके डिजाइन। अच्छा, ये मैंने कुछ फ़ॉन्ट्स आपको सेंड कर दिए थे, फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है, कोई 21 के करीब थे शायद। इनको आपने इंस्टॉल करके इन्हीं को यूज़ करना स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आपको कोई और मज़ीद अच्छा लगता है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी को यूज़ करें, इसके अलावा कोई यूज़ ही ना करें, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ लिखा भी था कि गोथम और नेक्सा जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी सारे ऑलमोस्ट अच्छे हैं, लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे को देख देख के मैंने मैंने आप बड़ी कोशिश की कि आप खुद से आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दें कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ यूज़ करना है, लेकिन अभी तक आप पीछे ही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो अभी तक नहीं सिलेक्शन कर पाते, तो इसलिए फिर मैंने इसको सेंड कर ही दिया, ठीक है। बाकी ये मैंने लिंक सेंड किया था, ये भी अभी तक मेरे ख्याल में कोई 4 6 या 7 लोगों ने फिल किया है। इसको जल्दी से फिल करें, ठीक है। ओके, चलें आज के हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में हम ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मास्क बेसिकली हम कैसे करते हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों को मास्क कैसे करते हैं, मास्क इन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और डिफरेंट ग्राफिक स्टाइल्स होते हैं, जिस तरह हमने सैम्पल्स को देखा था और पैटर्न को देखा था और स्ट्रेचेस को देखा था, इसी तरह आपके पास कुछ ग्राफिक स्टाइल्स होते हैं। हम इन चीज़ों को देखेंगे और 2 3 टूल्स जो सिंपल से हैं उनको देखेंगे, ठीक है। मेरी कोशिश है कि इस वीक के अंदर हम डॉक्स्ट्रेटर को जितना ज़्यादा कर सकें, इसके टूल्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहती हैं उसको हम कंप्लीट कर लें, ताकि देन हम फ्रीलांसिंग को भी प्रॉपर एक ज़्यादा टाइम दे सकें, ठीक है। और फाइवर का मैं वेट कर रहा हूँ कि फाइवर के आपकी तमाम लोगों की गिग्स अच्छे से बन जाएं। और मेरा ख्याल है कि आपको कंफ्यूजन रह नहीं गई, आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसी भी रहने देते हैं। 1000 बाई 1000 का बना लेते हैं। ये जर्नी भी वैसे ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आप कंप्लीट लाइन नहीं लेना, आरजीबी रेस्ट्रो फैक्ट आपने 300 पे है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये अभी अगर आप देखें भी हैं तो आपने कोई तकरीबन 6 या 7 लोग हैं जिन्होंने सेंड किए हुए हैं।
तो बाकियों ने अभी तक सेंड नहीं किया। इसका मतलब है कि जितनी मर्जी आपको कह दिया जाए, जितना मर्जी मोटिवेट कर दिया जाए, जितना मर्जी अच्छे से पढ़ा दिया जाए, बार बार चीजें रिपीट कर दी जाए, लेकिन आप वहीं के वहीं ठहरे हैं। ये काम अपनी मर्जी से ही करना है। अभी आपके पास वक्त है, वक्त की कदर करो। आजकल तो फ्री हो घर में, बहुत कम लोग हैं। जिस तरह जवाद है, जवाद ने रात को तरावियां भी पढ़ानी होती हैं तो वो फिर भी काम कर देता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं, अब यानी कि मैं समझता हूँ कि वो अगर थोड़ा बहुत भी कर लेता तो इनफ है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा टाइम, ठीक है। तो उसको मैंने रिलैक्सेशन भी दी थी कि चले ठीक है, आप बाद में रमजान के बाद इसको हम कवर कर लेंगे, जहां मेरी हेल्प की जरूरत थी मैं कर दूंगा, ठीक है। तो इस सारी चीजों को हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो बाकी हैं, वो कोई चीज दिखाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि हम उस किस सिमत में जा रहे हैं, हमें क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो ऐसा दिखाई देता है कि आप कुछ भी नहीं, यानी कि कोई फोकस ही नहीं है, बस जो दिल करता है आप कर लेते हैं, जो नहीं करता बस नहीं करते। तो ये सारी चीजें ऐसे नहीं चलती, आपको साथ लेके चलना, ठीक है। देन ही आप बहुत कुछ सीखेंगे। अदरवाइज अगर मैं आगे चलता गया और आपने कुछ ना सीखा तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को देखा करें, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिफरेंट ग्राफिक स्टाइल्स को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपके पास विंडो के अंदर तमाम की तमाम चीजें होती हैं। जिससे हमने ग्रेडियंट को देखा, ब्रशेस ब्रशेस तो भी हमने पढ़ने हैं, ठीक है। हमने डिफरेंट इमेज ट्रेस को देखा था, ठीक है। और हमारे पास डिफरेंट सैम्बल्स थे। सैम्बल्स से मिलते जुलते ही हैं आपके पास ग्राफिक स्टाइल्स होते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये डिफरेंट आपके पास ग्राफिक स्टाइल्स हैं, ठीक है। अब ये अपने टेक्स्ट को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अपनी अगर आप इमेज को किसी को अप्लाई करना चाहते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सबको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट इमेज इफेक्ट होते हैं, नियॉन इफेक्ट आपके पास था, जैसा स्क्रिबल टूल आपने पढ़ा था तो स्क्रिबल इफेक्ट आपके पास होता है, ठीक है। टाइप इफेक्ट होते हैं, ये डिफरेंट आपके पास इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैं यहाँ एक शेप ले लेता हूँ, ठीक है। इसका कलर मैंने कर दिया रेडिश टाइप, ठीक है। और इसी तरह मैं एक टेक्स्ट भी ले लेता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को या कोई भी आप शेप लेके आते हैं तो उसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, जिस तरह ये आपके पास ग्राफिक स्टाइल है, ये है, ठीक है। तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप सेम चीज यही जो है आपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इसकी लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपके पास जो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, जिस तरह आपके पास अक्सर जो टेक्स्ट के अंदर हम देख रहे होते हैं न्यून इफेक्ट अक्सर यूज हुए होते हैं, तो वो आपके पास यहाँ मोस्टली जो है वो बने हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा टेक्स्ट है, इसको मैं नेक्स्ट बोल्ड में कर लेता हूँ, ठीक है। देन अगर मैं इसके ऊपर यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो ये आप देखें कि आपका जो नियॉन इफेक्ट है वो बेसिकली इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आप किसी शेप को भी अगर नियॉन इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। अब जिस तरह आपने जो आप डिफरेंट जगह पे यूज कर रहे होते हैं कि इमेजेस के अंदर टेक्स्ट पे यूज कर रहे होते हैं, तो आप खुद से जब इस तरह का स्ट्रोक देने की कोशिश करते हैं तो वो इतना अच्छा सा नहीं हो पाता, वो ब्राइट भी नहीं कर रहा होता। न्यून इफेक्ट बेसिकली होता ही है कि वो थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट उसके अंदर डाल देता है, ठीक है। तो आप ये डिफरेंट अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास डिफरेंट है, तो आप जिस तरह का बैकग्राउंड यूज कर रहे होंगे उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप बेसिकली तो ये आपके जो स्ट्रोक है उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, तो ये उसने स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट इमेज इफेक्ट है, ठीक है, टेक्सचर्स हैं। अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ये आपके पास डिफरेंट टेक्सचर हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, ये अप्लाई कर दें। इसको आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, देन आपने यहाँ से इसको अप्लाई किया, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर डिफरेंट टेक्सचर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो बजाय इसके कि आप कोई इमेज लेके आए और उसको कॉपी करें, ठीक है, और देन उसको अप्लाई करें, तो आप यहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास
यहाँ मौजूद होते हैं, आप इनमें से कोई भी यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह आप यही टेक्सचर अगर आप किसी अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी जितने भी आपके पास यहाँ ग्राफिक स्टाइल्स हैं वो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप किसी शेप के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ हमने एक चीज पढ़ी थी, हमारे पास स्क्रिबल इफेक्ट भी है। ठीक है। हमने स्क्रिबल का टूल पढ़ा था जिसमें हम डिफरेंट लाइंस यानी कि रिपीटिशन कर रहे होते थे। अब यहाँ अगर हम देखें तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये जो मेरी चीज है इसके ऊपर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ तो ये आपके पास स्क्रिबल इफेक्ट जो है बेसिकली वो आ रहा है। ठीक है। अब ये वाला अप्लाई करता हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा, अगर ये अप्लाई करता हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा। अक्सर आप जिस तरह हेडिंग्स आप दे रहे होते हैं या आप बैक के ऊपर कोई एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं या डिफरेंट आप कहीं इफेक्ट दे रहे होते हैं इस तरह की चीजों का, तो वो इस तरह सिंपल आप कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ये आपके पास ये है, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से कि यहाँ जो बेसिकली बॉर्डर है तो वो बॉर्डर के ऊपर अप्लाई करता है। अगर आप फील्ड वाले पे क्लिक करेंगे जो आपको फील्ड दिखाई दे रहा होगा वो फील्ड अप्लाई करता है। ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट के ऊपर भी आपके अप्लाई हो जाता है। ठीक है। अगर कोई भी आपने इफेक्ट इस तरह का देना है तो अपने टेक्स्ट के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ 3D इफेक्ट होते हैं। ठीक है। अब 3D इफेक्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट 3D चीजें हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यही रेक्टेंगल है, इसको मैं ये वाला इफेक्ट देना चाहता हूँ तो ये मेरे पास 3D टाइप का इफेक्ट यहाँ से आ जाता है। जिस तरह ये है मेरे पास, अब इसके अंदर मैं कोई चीज अगर लिखना चाहता हूँ अपना मैसेज जिस तरह से रिलेटेड कुछ लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ। ठीक है। ये है मेरे पास, ये है। ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास 3D इफेक्ट के तौर पे आ जाता है। ठीक है। जैसे ये है आपके पास, ये है, तो ये डिफरेंट तरह से आपके पास हैं। ठीक है। और आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास ग्राफिक स्टाइल होते हैं। ये सारी चीजें आप खुद से भी कर सकते हैं जिस तरह आप इमेज ट्रेसिंग के थ्रू करते हैं या दूसरी चीजों से करते हैं। और ये अगर आप बने बने यहाँ से यूज करना चाहते हैं तो इसकी लाइब्रेरी में जाके आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दो तीन हमारे पास टूल्स हैं। ठीक है। जिसमें शेपर टूल आ जाता है, पेंसिल, स्मूथ टूल, पाथ रेजर टूल, ज्वाइन टूल और रेजर टूल। ठीक है। सीजर टूल, नाइफ टूल। तो ये सारे टूल्स आज हम इसको देखेंगे, और इसके अलावा हम एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी है एंड पे हम उस चीज को भी देखेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शेपर टूल की बात करें तो शेपर टूल बेसिकली होता है कि आप सिंपली जो चीज है अगर कोई बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप जिस तरह से इसको बनाएंगे ये उस तरह से आपको, ये स्मार्ट बेसिकली टूल होता है कि आप जिस तरह से कोई शेप बनाना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप उसको इस तरह से रोटेट करेंगे। ठीक है। तो ये उस हिसाब से आपको शेप बना के दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ट्राइंगल बनाना चाह रहा हूँ तो एग्जैक्टली अगर आप पेन टूल से बनाते हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनती। तो जो शेपर टूल होता है ये स्मार्ट टूल है। आप इसको जिस तरह से जो चीज आप हैंड से रफली भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये उस तरह से ही आपको चीज बना के दे देगा। ठीक है। तो ये हमारे पास यूज होता है। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलें तो हमारे पास सिंपली पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल आपको पता है कि जिस तरह पेन टूल से हम कोई चीज कर रहे होते थे, तो पेन टूल बेसिकली एंकर पॉइंट है कि वो आपको एक बार क्लिक करना पड़ता है, देन आप नेक्स्ट आगे चलते हैं और इस तरह आप डिफरेंट एंकर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, सेगमेंट लाइंस को मिलाते हुए कोई शेप बना रहे होते हैं। जो आपका पेंसिल टूल है ये भी बेसिकली तो आपके एंकर पॉइंट्स ही हैं इसके अंदर, लेकिन ये आपके पास फ्री फॉर्म चल रहा होता है कि आप इसको जैसे भी लेके चलना चाहते हैं। अक्सर आप जो सिग्नेचर टाइप की चीज लिख रहे होते हैं वो इसी के अंदर आप लिख रहे होते हैं। इसको फिर आप बाद में स्मूथ करना चाहें तो आप इसको स्मूथ भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ आपके पास स्मूथ टूल होता है। अगर आप स्मूथ टूल के साथ इसको थोड़ा सा स्मूथ करना चाहते हैं अपने सिग्नेचर्स को या जो भी चीज आपने लिखी है, तो आप यहाँ एंकर पॉइंट्स के ऊपर आके इसको ऐसे करते हैं। ठीक है। इसके ऊपर ड्रैग करके इसको करते हैं तो ये आपकी इन चीजों को स्मूथ कर देता है। अब जैसे पहले मैंने लिखा था ये वैसे नहीं रहा, अब ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया। अगर इसको मजीद जब आपको जिस तरह आपके पास ये चीज है, ठीक है, आप इसको मजीद स्मूथ करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ एंकर पॉइंट के ऊपर इसको यहाँ से इस तरह करते रहते हैं और ये इसको मजीद स्मूथ करता जाता है। अब यही चीज आप वहाँ एंकर पॉइंट टूल से भी कर रहे होते थे, लेकिन वहां आपके पास हैंडल्स होते थे, वो आपको आप यानी लेफ्ट साइड से करते हैं तो वो यानी कि इनर साइड पे कर रहा होता है, अगर राइट साइड से करते तो आउटर साइड पे कर रहा होता था। तो यहाँ आपके पास सिंपली आप एंकर पॉइंट्स के ऊपर जाके अपने स्मूथ टूल को लेफ्ट प्रेस करके ड्रैग करते रहते हैं। ठीक है। तो देन आपकी चीजों को वो स्मूथ करता रहता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद
हम नेक्स्ट आगे हमारे पास पाथ रेजर टूल है। अगर फॉर एग्जांपल कि कोई भी आपका पाथ है, जैसे कि हम यहाँ से एक शेप ले लेते हैं या कोई भी चीज आपने ली हुई है, ठीक है, आप उस पाथ को सिंपली अरेज करना चाहते हैं, आप उसको कंप्लीट पाथ को अरेज करना चाहते हैं, तो सिंपली आप जाके एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो आपका पाथ को ये अरेज कर देता है। यानी कि आप जो सेगमेंट लाइंस हैं, एंकर पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो वो उस पूरे के पूरे पाथ को आपके को अरेज कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ज्वाइन टूल आता है। ज्वाइन टूल के लिए मैं फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास यहाँ से मैं लाइंस ले लेता हूँ दो, ठीक है, ये मैंने लाइंस ले ली और इनका जो कलर है वो हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली दो लाइंस ली हुई हैं, ठीक है। अगर मैं इनको ज्वाइन करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ से मैं ज्वाइन टूल लेता हूँ, ठीक है, और इन दोनों को यहाँ से फॉर एग्जांपल ज्वाइन टूल मैंने लिया, ओ भाई हो जा, क्या हो गया तुझे? ठीक है, मैंने ड्रैग सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर लिया, देन मैं इसके ऊपर इसको यहाँ से करता हूँ तो ये इसको ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। यानी कि मेरे दोनों एंकर पॉइंट अगर सिलेक्टेड हैं, ड्रैग सिलेक्शन टूल के थ्रू जिन चीजों को मैंने ज्वाइन करना है, तो ये उसको ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देता है और ये उसको एवरेज करके, यानी कि एग्जैक्टली वो जहाँ जुड़ रहे होते हैं वहां से ज्वाइन करता है। अब अगर इसी तरह मैं इन लाइंस को ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं अगर इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो उनके दरमियान एक पाथ लेके आ रहा है जो उसको ज्वाइन कर रहे हैं। आप अगर दोनों को एवरेज करके ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमने ज्वाइन टूल से अभी किया था, अगर हम उस तरह से करना चाहते हैं तो हम यहाँ से दोनों जो अपने बेसिकली दोनों जो हमारे यहाँ एंकर पॉइंट्स हैं, इनको दोनों को सेट कर लेते हैं, ठीक है। देन इसको हम एवरेज कर लेते हैं, बोथ एवरेज, ठीक है। तो इन दोनों को इसने मिला दिया एवरेज, और देन हम इसको ज्वाइन के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये इसने इसको ज्वाइन कर दिया। अब यही चीज हम ज्वाइन टूल से भी कर सकते हैं, और यही चीज हम जब इधर डिफरेंट दो लाइंस को लेके कर रहे होते हैं और ज्वाइन कर रहे होते हैं सिंपली, तो उनके दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर देता है कि वो उनके दरमियान एक पाथ बना देता है, एक सेगमेंट लाइन ले लेता है उसको ज्वाइन करने के लिए। अगर हम उन्हीं को ड्रैग सिलेक्शन टूल के थ्रू दोनों एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके एवरेज करते हैं और देन ज्वाइन करते हैं, तो फिर उनको वो जैसे हम ज्वाइन से हमने दोनों को ज्वाइन किया था कि वो एग्जैक्टली एवरेज होके ज्वाइन हो, तो हम उस तरह से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास टूल आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, इसको मैंने फील्ड कलर कर दिया और इसको मैं यहाँ से ये कलर भी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं अरेजर टूल लेता हूँ, तो अरेजर टूल बेसिकली आपकी चीजों को अरेज कर रहा होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसको आपने अरेज किया है तो ये है तो इकट्ठे ही, लेकिन उसने उसको अरेज कर दिया क्योंकि आपने ये जो पाथ लिया हुआ है ये इसकी वजह से आपको कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और देन मैं इस चीज को नल कर देता हूँ, तो अब अगर आप करेंगे तो ये बेसिकली आपके स्टोक वाली जो चीज है वो नहीं दिखा रहा होगा जो आपको पहले से नजर आ रही थी। यहाँ के आपने बेसिकली जो वो अरेज नहीं किया, उसने उसको अंदर की तरफ यानी कि इनर साइड की तरफ ले गया है उसको अरेज, यानी कि आपको लगता था कि स्ट्रोक उसके साथ ही है, तो आप अगर स्ट्रोक नहीं लेते तो वो आपको फ्री फॉर्म इसको अरेज करके दे देता है। अगर आप दो चीजों को डिवाइड भी करना है तो सिंपली आप अरेज टूल के साथ उन दोनों को कट कर देते हैं तो वो इसको अरेज कर देता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक रेजर टूल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास सीजर टूल आता है। सीजर टूल बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सेगमेंट लाइंस को कट करना चाहते हैं, जिस तरह अक्सर आप इफेक्ट्स ले रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट, अब उसको आप डिफरेंट तरह से भी कर सकते हैं कि आप डिफरेंट शेप्स लेके उसके साथ डिवाइड करके वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहीं रहते हुए भी इसको कट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने स्ट्रोक इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है, और देन मैं सीजर टूल लेता हूँ और यहाँ कहीं भी एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, सॉरी सेगमेंट लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, अब अगर आप इसको देखें तो ये बेसिकली सेगमेंट लाइंस को कट कर देता है, ठीक है। आप अगर अक्सर आप देख रहे होते हैं कि एक साइड से थोड़ा सा यहाँ से कटा होता है, ठीक है, फिर यहाँ से कटा होता है। अब डिफरेंट जिस तरह बैनर्स के फायर्स के अंदर आपको इफेक्ट नजर आ रहे होते हैं, तो हम सेगमेंट सीजर टूल के साथ हम इन चीजों को कट कर सकते हैं, ठीक है।
इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दोबारा से कलर कर देता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसमें से किसी चीज को कट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ठीक है, तो ये नाइफ टूल बेसिकली क्या है कि ये हमारी चीजों को कट कर देता है, ठीक है। जैसा कि अब मैंने इसको कट किया तो ये मेरे पास अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो नाइफ टूल की मदद से आप अगर दो चीजों को कट करना चाहते हैं तो वो एक ही जो आपकी शेप होती है उसको दो शेप्स के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली नाइफ टूल जैसे आप उसको ड्रैग करेंगे वो उस तरह से उस चीज को कट कर देगा। अगर हम सीजर की बात करें तो सीजर जस्ट आपके जो सेगमेंट लाइंस हैं उनको कट करने के लिए यूज हो रहा था, ठीक है। और नाइफ टूल बेसिकली आपकी शेप्स को कट करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़े सिंपल सिंपल से टूल थे, ठीक है। अब हमारा आज का एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। उससे पहले दो तीन चीजें हैं जो आपको मजीद क्लियर, जिस तरह हम डिफरेंट चीजों को फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, और यहाँ से हम इसको क्लिप कर रहे होते थे, क्लिपिंग मास्क, और बेसिकली ट्रेसिंग में भी आपके पास मास्किंग ही होती है लेकिन वो दो तीन और तरह की है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें से आप यहाँ से कर रहे होते थे कि इतना एरिया आपको चाहिए, इसका मैं कलर अगर डिफरेंट कर देता हूँ, तो अगर आप देखते हैं कि ये आपके पास अगर आपको इतना एरिया चाहिए तो जितना एरिया आपको चाहिए होता है जिस ऑब्जेक्ट में से या जिस इमेज में से आप उसको फ्रंट पे रख लेते थे, और जो इमेज होती थी आपके पास उसको आप बॉटम में रख लेते थे, ठीक है। तो देन आप इसको जब करते थे तो ये आपके पास क्या करता था, मेक क्लिपिंग मास्क कर देता था, उतना एरिया आपको दे देता था, क्योंकि यहाँ है ही व्हाइट एरिया तो वो उस ऑब्जेक्ट में से ले रहा था, ठीक है। तो वो आपके व्हाइट भी आ रहा था और जितना आपने ब्लैक एरिया कट करना चाहा उतना आपके पास वो भी आ रहा था। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कि नॉर्मल ड्रॉ अगर आप करना चाहते हैं तो ये नॉर्मल ड्रॉ बेसिकली कि आप जैसे यहाँ एक चीज ड्रॉ की, यहाँ की, तो ये उसी हिसाब से उसको ऊपर नीचे करता जा रहा है, ठीक है। अब ये अगर आप यहाँ क्लिक करें तो ये फर्स्ट है, सेकंड, और जो थर्ड आपने की थी वो थर्ड नंबर पे आपके पास आ रही है, ठीक है। अगर आप इसी तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे ये आपने एक शेप सेलेक्ट की हुई है और आप इसको करते हैं ड्रा बिहाइंड, ठीक है, और देन आप इस चीज के ऊपर कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं तो ये उसके बिहाइंड ही ड्रॉ होगी। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं कलर कर लेता हूँ ये वाला, तो आप ये देखें कि उसने उसके बिहाइंड ही ड्रॉ की, ठीक है। अब इसी तरह इसके अंदर एक और चीज होती है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मैंने एक शेप ले ली, ठीक है, इस शेप को आपने सेलेक्ट करके रखना है, तो देन आपका ये ड्रॉ इनसाइड का ऑप्शन जो है वो क्लिक हो जाता है। जिन्होंने जेसन हॉपी को थोड़ा बहुत किया होगा, जेसन हॉपी के डिफरेंट चीजें अगर ड्रॉ करके देखी हैं तो उनको ये चीज क्लियर होगी कि ड्रॉ इनसाइड का वहां अक्सर यूज कर रहा होता था वो, तो उनको ये चीज क्लियर होगी कि आप जिस चीज में ड्रॉ इनसाइड करना चाहते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट या वो शेप आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए। अब आप इसको ड्रॉ इनसाइड करते हैं तो ये देखें कि इसने बाउंड्रीज बना दी हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ से अगर मैं इसका कलर डिफरेंट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो ये देखें कि हम मैं हालांकि बाहर से ड्रॉ करके लेके आया लेकिन उसने क्या किया कि जो उसके इनर साइड था वहां उसने ड्रॉ किया है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉ इनसाइड करेगा, जो जिस शेप को आपने सेलेक्ट करके ड्रॉ इनसाइड का बटन क्लिक किया था वो उसी के अंदर करेगा, उससे बाहर जितनी भी चीजें होंगी वो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैं इसको क्लिक कर दिया, ठीक है, अब मैं नॉर्मल पे चला जाता हूँ तो वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये इसने वैसे जैसे किया था ये वैसे ही है, ठीक है। अगर हम देखें तो वो बेसिकली जो शेप बाकी थी वो उसने कट कर दी, जो ड्रॉ इनसाइड थी वही आपके पास ड्रॉ रही है, ठीक है। यहाँ से ये हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं डिफरेंट हमारे पास जो क्लिपिंग मास्क बेसिकली ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट होते हैं उसकी तरफ। तो यहाँ से मैं इसको ट्रांसपेरेंसी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को हमने ओपन कर लिया, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ हम ग्रेडियंट को भी यूज कर रहे होते हैं। अभी इसका कम्बिनेशन आपको थोड़ा सा मैं समझा दूंगा तो आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम ग्रेडियंट को भी ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हमने इसके ग्रेडियंट को भी ले लिया, और ग्रेडियंट का हम ब्लैक एंड वाइट जो इफेक्ट होता है ये वाला हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली ब्लैक साइड होती है वो बेसिकली उसको डल कर रहा होता है, यानी कि उसको रिमूव कर रहा होता है, और जो व्हाइट साइड होती है वो हमारी इमेज में से ले रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं अब एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक ये रेक्टेंगल लिया, ठीक है।
या आप कोई आप ऑब्जेक्ट लेके आना चाहते हैं, ठीक है, या कोई आप बैकग्राउंड लेके आना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इसका सिंपली मैं कलर फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ यूं कर देता हूँ, ठीक है। और अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने अगर कोई चीज को लेके आना है, किसी इमेज को इसके अंदर प्लेस करना है, और मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह ना हो कि वो लगे कि एक अलग से चीज रखी गई है, वो इसके साथ मर्ज कर जाए, ठीक है। तो मैं उसको बिल्कुल इस तरह से कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पिक पड़ी है, इसको मैं ले लेता हूँ। ये मैंने फीस की एक पिक ले ली है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करना चाहता हूँ ऐसे, ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उस तरह से करें कि आपके पूरे जो है, अभी तो ये बेसिकली स्ट्रेच हो गई, तो आप अगर इमेज आपकी अच्छी क्वालिटी में होती तो क्योंकि इसकी इमेज की क्वालिटी ही डाउन है, ठीक है। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं या इसको आप थोड़ा सा कम भी करना चाहते हैं, तो अगर आप कहते हैं कि ये इस तरह से दिखाई ना दे, ये जो बेसिकली आपका बैकग्राउंड है उसके अंदर मर्ज होके दिखाई दे, तो आप सिंपली क्या करते हैं कि जो आपके पास यहाँ से रेक्टेंगल, इसके ऊपर एक आपने ड्रॉ किया इमेज के ऊपर जिस चीज को आप करना चाहते हैं, और इसको आप ग्रेडियंट दे देते हैं, ठीक है। अब ग्रेडियंट आपने यहाँ से अगर एंगल के हिसाब से सेट करना है तो उस तरह भी कर सकते हैं कि कौन सी साइड इसको जो है वो ब्लैक करे और कौन सी साइड को जो बेसिकली हमें चीज चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये रिवर्स यहाँ से होगा कि इस साइड पे ब्लैक चला गया, इस साइड पे व्हाइट चला गया। अगर मैं यहाँ से ग्रेडियंट टूल ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से, ठीक है, कर देता हूँ कि मुझे ये वाला जो पार्ट है वो ब्लैकिश टाइप चाहिए, कि ये चीज मुझे रिमूव हो और यहाँ से मुझे कोई चीज चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से रेडियल कर देता हूँ, तो अगर आप देखें तो ये बेसिकली आपके पास क्या आ रहा है, और इसको अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ तो ये एरिया आपका व्हाइट, ठीक है। अगर आप इसको मजीद यहाँ से कर देते हैं तो ये एरिया व्हाइट आ रहा है और बाकी एरिया क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। अब बेसिकली चीज क्या है कि आपने जो चीज ली है उसमें वो क्या कर रहा है कि जहां व्हाइट एरिया होगा वो चीज को दिखाएगा और बाकी चीज को वो जो आपका बैकग्राउंड है उसके साथ मिक्स कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से मैं अगर लेयर्स में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं इस इमेज को भी क्लिक कर देता हूँ और इसको भी क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ से आके मेरे पास जो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट था इसके अंदर मैं मेक मास्क करता हूँ, तो ये आपने देखा कि उसने जो इमेज थी बेसिकली उसको उसके अंदर मर्ज कर दिया, ठीक है। अक्सर आप देख रहे होते हैं जिस बुक कवर ई बुक कवर के अंदर मल्टीपल चीजें आप यूज कर रहे होते हैं, तो वो इसी तरह आप डिफरेंट जो है मास्किंग के थ्रू ही कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ और एक चीज को मर्ज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने ग्रेडियंट का यूज करना है, जो ब्लैक टाइप होगी वो बेसिकली उस चीज को रिमूव कर रहा होगा, और जो आपके पास व्हाइट एरिया होगा उस चीज को वो ले रहा होता है, यानी कि व्हाइट एरिया के अंदर जो आप चीज लेना चाहते हैं उसको वो दिखा रहा होता है, और जो ब्लैकिश टाइप होता है उस चीज को वो बैकग्राउंड के साथ ब्लर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास एक सिंपल इमेज की मास्किंग है। इसी तरह अक्सर जैसा कि आप यहाँ अगर मैं इसको करता हूँ, यहाँ से मैं इस इमेज को जस्ट लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और मेक क्लिपिंग मास्क करता हूँ, तो ये मुझे एक इमेज कंप्लीट दे देता है कि जो आपके पास सॉलिड, यानी कि जो इसके कॉर्नर्स हैं वो सॉलिड हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके कॉर्नर से ये थोड़ा सा ब्लर होके आपको दिखाई दे, तो आप उसको उस तरह से भी मास्किंग के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको आपने यूं किया, ठीक है, या आपने वैसे ही सिंपल एक शेप ली, ठीक है, इसका हम कलर कर देते हैं व्हाइट। अच्छा, जब भी आपने कोई इस तरह की चीज करनी है तो उसका कलर आपने व्हाइट लेना है। अगर आप कोई भी कलर और लेते हैं तो वो उसके ग्रे कलर ले रहा होता है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। उसके बाद हम इफेक्ट में जाते हैं और इफेक्ट में जाके हमारे पास यहाँ ब्लर का ऑप्शन आ रहा है, तो ब्लर में जाके हम इसको गाजियन ब्लर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रीव्यू करते हैं तो ये हमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा कि हमने इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा ब्लर कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको अगर ओके करता हूँ और इन दोनों को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मेक मास्क करता हूँ, तो ये देखेंगे इसने इसके कॉर्नर्स को सॉफ्ट कर दिया। अक्सर आप देख रहे होते हैं कि डिफरेंट फ्लायर्स या डिफरेंट इस तरह की चीजों के अंदर कि वो कॉर्नर से बेसिकली क्या हुआ होता है, आपके पास
कंप्लीट का कंप्लीट थोड़ा सा ब्लर हुआ होता है। अब अगर ये देखें तो ये इसने थोड़ा सा कॉर्नर से ब्लर ब्लर कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका कलर जो था वो रख लेता हूँ रेड या कोई और कलर रख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी इसके ऊपर काशन ब्लर जो मैंने अप्लाई किया था वो हुआ ही हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको मेक मास्क करता हूँ तो ये देखें कि ये उसने जो कलर आपने लिया उसकी भी ग्रे वैल्यू इसने उसके अंदर ऐड कर दी है, तो वो आपकी पूरी इमेज को ही ब्लर कर देता है। इसलिए आप जब भी कोई चीज कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली आप उसको व्हाइट कलर के अंदर लेके देन आप उसकी मास्किंग करते हैं, ठीक है। अगर व्हाइट कलर के अंदर नहीं करते उस इमेज में से तो वो उस कलर की भी ग्रे वैल्यू ले रहा होता है और आपके कंप्लीट ऑब्जेक्ट को जो है वो बेसिकली ब्लर कर रहा होता है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ एक चीज और आती है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये तो अभी हमने कोई कलर लिया हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल हम कलर नहीं लेते, हम यहाँ से कोई टेक्सचर या कोई डिफरेंट हमारे पास इमेज है तो इमेज ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं फॉर एग्जांपल अगर वाइट कर देता हूँ तो ये मेरे पास वाइट है, ठीक है। इसको मैंने मेक मास्क किया और मैं इसको क्लिप नहीं करता, मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपने इन्वर्ट किया, अगर क्लिप करते हैं तो ये कह रहा है कि मास्क तो मैंने कर दिया लेकिन वो इतने एरिया को दिखा रहा है कि मैंने मास्क कर दिया। तो अब इसके क्लिप को हटा देते हैं और इसको इन्वर्ट मास्क कर देते हैं। अब होता क्या है कि अक्सर आप देख रहे होते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो बेसिकली किसी टेक्सचर के ऊपर या किसी जो इमेज होती है उसके ऊपर दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। अब जिस तरह हमने यहाँ इन्वर्ट मास्क किया तो आपका जो फर्स्ट ये जो आपका ऑप्शन होता है जिसको आप ओपेसिटी मास्क कहते हैं, ठीक है, इसको आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसको आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर आके कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल बैक एंड के ऊपर कोई आपके पास इमेज होती, ठीक है, या आपके पास कोई टेक्सचर होता तो वो उसका इफेक्ट आपके टेक्स्ट में आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड का जो कलर है इसका आपने इसको व्हाइट कर लेना है, ठीक है। अगर इसके कलर को आप व्हाइट करते हैं और अब आप इसको देखते हैं, ठीक है, ये मैंने हेलो वर्ल्ड तो नहीं लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखा, लेकिन हमारा ये है व्हाइट के अंदर, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली जो हमने इन्वर्ट मास्क किया हुआ है इसके अंदर लिख रहा है और जो बैक एंड के ऊपर जो कलर है वो उसका इफेक्ट उस टेक्स्ट के अंदर लेके आ रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सही से लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको मैं जहां भी ड्रैग करता हूँ तो ये बेसिकली बैक एंड के ऊपर अगर आपका कोई टेक्सचर है या कोई इमेज है तो ये उसका इफेक्ट लेके आप आ रहा होगा। एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप इसको टाइप कर रहे होंगे तो ये जैसे आपने व्हाइट लिया था तो आपका टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट होना चाहिए। तो ये व्हाइट बेसिकली इन्वर्ट मास्क करके आपके बैक एंड पे जो टेक्स्ट होगा उसको लेके आएगा। अगर आप किसी और कलर में लिखेंगे तो वो यहाँ विजिबल ही नहीं होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ कहीं जाता हूँ तो ये कोई चीज भी अगर अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास नजर नहीं आएगी क्योंकि आप इन्वर्ट मास्क को क्लिक किए हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ अगर इमेज पे आ जाते हैं और अब अगर आके आप यहाँ कोई भी चीज अप्लाई करते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं या कुछ भी करते हैं तो अब आपका वो सिंपली काम कर रहा है क्योंकि अब आप क्लिपिंग मास्क से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। आप यानी कि जो मास्क है डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है उससे आप बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें कि बेसिकली ये कलर मैंने इसलिए भी सिलेक्ट किए कि ये एक कलर बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है कि अगर आप ये पिंकिश टाइप बैकग्राउंड ले लें और वाइट उसके ऊपर कोई हेडर वगैरह अगर आप यूज करना चाहते हैं या कोई आपने उसके अंदर कोई आपने ब्लॉक बनाना है तो उसको ले लें, ठीक है। देन आप टेक्स्ट का जो कलर है जो बैक एंड पे कलर है उसी में से मास्क करके लिखें और उसके साथ ब्लैक कलर का अगर आप इफेक्ट लेते हैं, ठीक है, ब्लैक या डार्क ब्लू, तो वो दोनों तीनों चीजें वो बड़ी मजे की लगती हैं। तो यही चीजें मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ, तो खासतौर पे जवाब जैसे आप बनाते हो तो इसी तरह की चीजें मैं आपसे डिमांड कर रहा होता हूँ कि आप अपने कलर सिलेक्शन कुछ इस तरह से किया करें कि आपकी जो चीज बनी हुई है वो ज्यादा अच्छी लगे, बजाय इसके कि वो आप इस तरह से कर रहे होते हैं कि वो बड़ा डल डिजाइन आपका लग रहा होता है, ठीक है। अभी तो ये जिस तरह हमने सिंपल आपके इस तरह किया, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई अगर अब इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ तो आपको अब क्लियरली समझ आ रहा होगा कि बेसिकली अब ये मास्क होगा कि हम इसके बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी अगर चीज होगी तो ये उस कलर को लेगा। अगर कोई टेक्सचर है कोई इमेज है तो उसके अंदर जो इफेक्ट आ रहा होगा वो उसी चीज को लेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये हेलो वर्ल्ड तो हमने लिखा है,
ठीक है। अब बैक एंड पे अगर ग्रे है तो वो ग्रे ले रहा है, अगर इसके बैक एंड के ऊपर कोई इमेज होगी तो वो इमेज का इफेक्ट लेगा। तो सारी चीजें वो इसी तरह चल रही होती हैं आपकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसा कि यहां से अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां से मैं ले लेता हूं कोई, जैसे PSL का मेरे पास यहाँ एक लोगो है, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये तो बेसिकली आपके पास है ही विदाउट बैकग्राउंड। चलो मैं इसी इमेज को ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस इमेज को मैं यहाँ ले आया, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी के इफेक्ट आ रहे होते हैं, डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड है। जिस तरह डार्कन है तो ये इसको डार्कन, यानी कि आपके जो बेसिकली बैकग्राउंड पे जो कलर है उसके हिसाब से डार्कन इफेक्ट उसने पूरी इमेज को दे दिया, ठीक है। इसी तरह आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये उसको दोनों कलर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। अगर आप कलर बर्न करना चाहते हैं तो ये उसके कलर को बर्न कर देता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके पास, जिस तरह लाइटन इफेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, स्क्रीन इफेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, कलर डोडल, तो ये डिफरेंट आपके पास इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आप इनमें से अगर कोई भी चीज यूज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। जिस तरह यू है आपके पास, ठीक है, तो इसमें आप उसके कलर्स की वैल्यूज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इसी तरह सेचुरेशन है तो उसको सेचुरेट कर दिया। इस तरह कलर है, ठीक है। अब ये आप डिफरेंट जो चीजें हैं, जिसमें सॉफ्ट लाइट है कि सॉफ्ट लाइट इफेक्ट उसने ऊपर अप्लाई कर दिया। तो इसी तरह बजाय इसके कि अक्सर जब आप ओपेसिटी का इफेक्ट यूज कर रहे होते हैं तो आप अपने अगर कोई सॉलिड बैकग्राउंड है उसके अंदर किसी इमेज पे यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज आपको क्लियर हुई कि जब भी आप कोई चीज ले रहे होते हैं तो अगर आप ग्रेडियंट कलर लेते हैं तो ब्लैक कलर बेसिकली उसको रिमूव कर रहा होता है और व्हाइट कलर उस चीज के अंदर से जो चीज आप दिखाना चाह रहे होते हैं वो आपके पास आ रही होती है। और आपने इमेज को भी सिलेक्ट कर लेना है और उसके ऊपर जो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, जितनी चीज आपके पास थी उतना आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, उसमें से आपको फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल ये जैसे मेरे पास एक कलर, ठीक है, यहां से मैं इस कलर को ले लेता हूँ ब्लू, ठीक है। और इसी को ही मैं एक एडिट में जाता हूँ, ठीक है। इसको आप कंट्रोल C करके भी कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल F करके भी आप इसको पेस्ट इन प्लेस, कंट्रोल शिफ्ट V करके भी पेस्ट इन प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये मेरे पास बेसिकली दो कॉपीज बन चुकी हैं, ठीक है। इसको मैंने दोबारा किया और अगर मैं इसको जो फ्रंट पे है इसको मैं अगर ग्रेडियंट कलर दे देता हूँ, ठीक है। अगर मैं लीनियर देना चाहता हूँ तो रेडियल देना चाहता हूँ, जैसे भी देना चाहता हूँ। अगर अब हम देखें तो एक ये हमारा जो है ये लेयर हमारी बैक एंड के ऊपर जो ब्लू कलर है वो है और ये हमारे पास रेड है। और इसको अगर मैं मेक मास्क करता हूँ तो ये उसने उसके बैकग्राउंड में बेसिकली जहां जहां से वो उसको हम रिमूव करना चाह रहे थे वहां ब्लैक था तो उसने ब्लू कलर को रिमूव कर दिया। और जहां जहां कम ब्लैक आ रहा था, यानी कि आप अगर उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं, आप अगर अगर जैसे कि आप अगर यहाँ जाते हैं, ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से जाते हैं और यहाँ से इसकी वैल्यू उसको यहाँ से अब भी अगर आप चेंज करते हैं तो ये आपके बेसिकली इसको चेंज कर रहा होगा, ठीक है। अगर आप मास्क के ऊपर क्लिक करके रखते हैं और देन आप इसकी वैल्यू को बाद में भी आके चेंज करते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यानी इस तरह जैसे आप डिफरेंट इफेक्ट्स दे रहे होते हैं अपने बैकग्राउंड के अंदर या इस तरह की कोई चीज कर रहे होते हैं तो वो मास्किंग के थ्रू कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ से ग्रेडियंट टूल ले लेते हैं तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ और यहाँ से कम करना चाहता हूँ तो बेसिकली तो हमने तो ब्लू कलर लिया था, लेकिन हम मास्किंग के थ्रू यानी कि जहाँ व्हाइट कलर ज्यादा है वहां से वो एग्जैक्टली ब्लू दिखा रहा है और जहां जहां ब्लैक कम होता जा रहा है तो जो उसका शेड बनता था वो उसके साथ उसके बैकग्राउंड के साथ मिक्स करके उसको हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम मास्किंग के थ्रू अपने डिजाइन को मजीद बेहतर कर सकते हैं और डिफरेंट जो इमेजेस को हम यूज कर सकते हैं। और इसी तरह हम इन्वर्ट मास्क के साथ अगर अपने कोई, जिस तरह अगर आपने ऐसे ही व्हाइट लगा के हेलो वर्ल्ड लिखते तो वो कुछ और, अगर आपके बैक अब तो ये कलर ही इस तरह का था तो अगर आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिख के सिंपली कलर भी कर देते उसको तो वो हो जाता। लेकिन जब आपके पास कोई टेक्सचर होता है, इमेज होती है, तो उस सूरत में उस टेक्सचर का कलर तो ऑटोमेटिकली आप नहीं दे रहे होते, तो आप उसमें क्या कर रहे होते हैं, इन
आप मास्किंग करके, ठीक है, उसके बाद क्लिप को छोड़ देते हो, इनवर्स मास्क करके आप यहाँ से ओपेसिटी मास्क को क्लिक कर लेते हैं और देन आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं, तो आपके बेसिकली जो टेक्स्ट होता है वो आपके बैकग्राउंड जो होता है उसमें से वो वाला इफेक्ट ले रहा होता है। अगर आपने कोई इमेज यूज की हुई है, टेक्स्ट यूज किया हो, तो आपके टेक्स्ट के ऊपर वो वाला इफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ आ गई। आज का हमारा ये लेक्चर था, इतना ज्यादा हैवी किस्म का तो नहीं था, लेकिन काफी सारी चीजें थी इसके अंदर, इसलिए मैंने कुछ चीजें हैं जो आप अब ट्राई करेंगे तो मजीद वो बेहतर होती जाएंगी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चीजें रखी थी। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, मास्किंग देखी, डिफरेंट ग्राफिक स्टाइल्स देखिए, आपने पाथ रेजर टूल देखा, पेंसिल टूल देखा, स्मूथ टूल देखा, ज्वाइंट टूल देखा, सीजर, नाइफ टूल, ठीक है, ये सारे टूल्स देखे। और इसके अलावा अच्छा, आज के लेक्चर में हम एक और चीज देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं अगर कोई और टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए टेक्स्ट यहाँ नहीं नजर आ रहा क्योंकि मैं मास्किंग में हूँ, मैंने इमेज पे आना है तो देन मेरी सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है। अगर अब यहाँ मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास टेक्स्ट है, ये है, ये है, और इसका मैं स्टाइल डिफरेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ दो तीन फॉन्ट यूज किए, इसी तरह मैंने एक यहाँ इमेज यूज की, और ये इम्बेड इमेज नहीं है, इसका लिंक है बेसिकली, ये आपके डेस्कटॉप से लिंक्ड है, ठीक है। अगर आप इन चीजों को सेव करना चाहते हैं और अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं और आप कहते हैं कि आप इम्बेड करके आपकी फाइल जो है वही हो जाती है, और जो फॉन्ट आपके पास इंस्टॉल है, आप इसको क्रिएट आउटलाइन के ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, आप कहते हैं कि क्लाइंट को एडिट करने के लिए चाहिए, तो उसके पास अगर उसके लैपटॉप के अंदर फॉन्ट नहीं है तो आपको उसको फॉन्ट देने पड़ेंगे। तो बजाय इसके कि आप फॉन्ट को दोबारा से कहीं से जाके डाउनलोड करें या जहां आपने कहीं देखे हो रखे हो, ठीक है, लैपटॉप के अंदर, वहां से जाके ढूंढें, तो आप यहीं से फाइल के अंदर जाते हैं और फाइल के अंदर आपके पास पैकेज होता है। अब पैकेज बेसिकली क्या करता है कि पैकेज आपके डिजाइन के अंदर जितनी भी इमेजेस यूज हो रही होती हैं, अगर आपने इम्बेड नहीं की होती तो उन इमेजेस को, जितने भी फॉन्ट यूज हो रहे होते हैं उनके फॉन्ट स्टाइल्स को सारों को वो एक फोल्डर के अंदर बना के आप एक पैकेज बना देता है कि उस पैकेज के अंदर आपके तमाम फॉन्ट स्टाइल और तमाम इमेजेस होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे से पाथ मांग रहा है कि इसको आपने कहाँ सेव करना है। मैं कहता हूँ कि इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहां से मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ पैकेजेस, ठीक है। तो मैंने पैकेजेस का फोल्डर बना दिया, उसके अंदर मैं ई रोजगार की इस फाइल को सेव करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने इस चीज को सेव किया, ठीक है। तो अब ये इसने पैकेज को सेव कर दिया और वो कह रहा है कि अगर आप अपने पैकेज को शो करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डेस्कटॉप पे जाके भी आप उसको देख सकते हैं। अब वो मेरे पास उसी फोल्डर को ओपन कर देगा, ठीक है। ये हमने ई रोजगार का फोल्डर है हमारे पास पैकेजेस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखें तो ये फॉन्ट हमने नेक्सा बोल यूज किया था और ये वाला यूज किया था, तो ये भी उसके पास आ गया, ठीक है। ई रोजगार की जो फाइल है बेसिकली सोर्स फाइल, वो भी हमारे पास आ रही है, और ये लिंक, अगर हमारी कोई इमेज थी जो कि हमारे लिंक की हुई थी, वो भी उसके पास आ रही है। अब वो क्या करता है कि जब आप उस फाइल को या इस फोल्डर को जब आप क्लाइंट को दे देते हैं, अब जब अगर कोई इमेज अगर आपने की हुई है, उसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई किए हुए हैं और वो इमेज आपने एम्बेड नहीं की थी, वो मिसिंग है, तो वो आपके पास क्या कह रहा होता है कि अगर आप अपने लैपटॉप में ओपन करते हैं, अगर मैंने कोई चीज बनाई और मैं आपको सेंड करता हूँ और इमेज आपने जस्ट मैंने लिंक की हुई थी, एम्बेड नहीं की हुई थी, तो वो मुझे मिसिंग फाइल का कह रहा होता है। अगर मैं ये तमाम का तमाम फोल्डर क्लाइंट को दे देता हूँ तो वो सिंपली क्या करेगा कि वो इस इमेज का जब वो बेसिकली वो जो कहेगा ना सम मिसिंग फाइल, तो वो आपसे पाथ मांग रहा होता है, तो आप सिंपली इमेज को जाके उसका पाथ दे देते हैं, तो उस इमेज के ऊपर जितने भी इफेक्ट आपने अप्लाई किए होते हैं वो ऑटोमेटिकली उस इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं जब आप उसको पाथ देते हैं, ठीक है। अब वो खुद से ड्रैग ग्रुप करके प्रॉपरली काम नहीं करना पड़ता, जस्ट आपको इमेज का पाथ देना पड़ता है। अगर आप इम्बेड कर लेते हैं तो उसके उससे अगर आपने इम्बेड करके देखा होगा डिफरेंट चीजों को, तो उससे आपकी फाइल का साइज काफी हैवी हो जाता है, तो इसलिए हम अक्सर अपने फाइल के साइज को कम करने के लिए उसको लिंक ही कर रहे होते हैं कि हमारे डेस्कटॉप से वो जस्ट उसको लिंक ले रहा होता है। अगर आप उसको लिंक नहीं रखना इम्बेड करना चाहते हैं तो इम्बेड भी आप कर सकते हैं, अगर आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो काफी अच्छी है और अगर आपकी आपने इमेज जो यूज की थी वो
एचडी इमेजेस थी अनस्प्लैश पिक्सल या पिक्सल से यूज की थी, तो देन अगर आप उसको इम्पैक्ट करके अगर उसको सेव करते हैं तो वो फाइल आपकी 100 MB की भी बन सकती है। तो वो जब ट्रांसफर करने में थोड़ा सा मसला होता है। तो आप अगर सिंपली अगर आपकी इमेज 2 MB की थी और अगर आपने उसको लिंक किया हुआ था, तो आपकी जो फाइल का साइज है वो 5 MB या 6 MB का बन जाएगा। तो आप उसको इमेज देख के अगर वो सोर्स फाइल यूज करना चाहता है, ये सोर्स फाइल में मिसिंग का ऑप्शन आता है। अगर आप जेपैग या पीएनजी या पीडीएफ यूज करते हैं तो उसके अंदर आपके पास मिसिंग का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह से आप पैकेज बना सकते हैं। पैकेज के अंदर आपके तमाम के तमाम यानी कि फॉन्ट भी, तमाम लिंक्ड इमेजेस भी, सारी की सारी यहाँ सेव हो जाती हैं। ठीक है, चलें जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। अब अपने अपने लैपटॉप्स ओपन करें और किसी को कोई भी क्वेरी आती है, कोई किसी ने कुछ पूछना है। वेरी गुड। निका को मुझे लगता है नोटिफिकेशन ही गया आज। निका लेक्चर तो कब का हो रहा है, खत्म होने वाला है यार। उन्होंने भी 11:17 पे कहा हुआ है। चले ठीक है, मैं आपको यहाँ से लिंक सेंड कर देता हूँ। अगर किसी को कोई चीज इसमें से समझ नहीं आ रही तो वो मुझे बता सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि आपने 3 पॉडकास्ट कवर जो हैं वो डिजाइन करके मुझे सेंड करने हैं। आप जवाद के आए हैं, ठीक है, और 2-3 लोग और हैं जिनके आए हैं, जिनके बाकियों के नहीं है, उनका क्या करना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम सलमान सईद। नोटिफिकेशन शो होना तो चाहिए, नोटिफिकेशन क्यों नहीं शो होता? अब इसका मुझे आइडिया नहीं है, मैंने तो उसको कोई भी कुछ भी नहीं कहा हुआ कि नोटिफिकेशन आपको शो ना हो। अब रमजान चल रहा है, वरना कल दोपहर के खाना उनकी तरफ से होना चाहिए जवाब। कोरोना से डर लगता है भैया, घर ही खाना खाओ सुकून के साथ। अब इसका मुझे आइडिया नहीं है कि नोटिफिकेशन आपको क्यों शो नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा जी आदिल, आप क्या कह रहे हो कि शेडो शेड शेड इफेक्ट टेक्स्ट पे या इमेज पे आप देना चाह रहे हैं? ठीक है, एक तो आप शेड की अगर बात कर रहे हैं तो वो आप इसी तरह से दे रहे होते हैं कि आप उसमें डिफरेंट मास्क अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर आप डिफरेंट अगर जो शेडो होता है उसकी बात अगर कर रहे हैं तो आप स्टाइलाइजर में जाते हैं तो यहाँ आपके पास डिफरेंट शेडो इफेक्ट आ रहे होते हैं। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट को या अपनी कोई ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉप शेडो देना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप अगर क्लिक करते हैं तो ये आपके ओपेसिटी उसकी कम कर रहा होता है। उस शेडो का आपने क्या कलर लेना है, उसको एक्स एक्सेस पे मूव करना है, वाई एक्सेस पे मूव करना है। ठीक है, तो ये उसके हिसाब से आप दे रहे होते हैं। ये मैंने एक लेक्चर के अंदर किया भी था। ठीक है, चलें ठीक है, किसी को भी शो नहीं होता, खैर है, इसका कुछ कर लेते हैं। बस ये 2 दिन और सब्र कर दो, फिर मैं अपनी पुरानी आईडी से, जो मेरे पास आईडी थी, उसी से मैं आया करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह उसी आईडी से मैं आया करूंगा। अच्छा, किस चीज का लिंक नहीं मिला? और अटेंडेंस मार्क की है कल? अटेंडेंस आप कम लोगों ने लगाई हुई थी, अटेंडेंस लाजमी मार्क किया करें याद से, गूगल फॉर्म के अंदर जाके। ना किस चीज का लिंक नहीं मिला आपको? अच्छा, अब अपने अपने लैपटॉप ओपन करें, ये जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं इनको इसको बैठ के रिपीट करें। ठीक है, अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो मेरे से पूछ लें, क्योंकि मुझे आइडिया है
कि जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपसे मास्किंग के अंदर जरूर कोई ना कोई इशू जरूर आएगा। ठीक है, तो मैंने तो अपनी तरफ से तो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर मजीद भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मेरे से अभी स्क्रीन शेयर करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। और एक और बात भी सुन लें कि कल तक अगर स्लैक के ऊपर हमारे पास 34 लोग हैं, वो 34 के 34 लोग जो मैंने लिंक पेस्ट किया था उसमें फाइबर बिहांस 99 डिजाइन का लिंक पेस्ट कर देंगे तो वो स्लैक पे रहेंगे। अदरवाइज उनको स्लैक पे से मैंने रिमूव कर देना, फिर वो जाने और उनका काम जाने। ठीक है, आपको जितनी बार आराम से कहा जाता है आप सुनते ही नहीं है, उस चीज को बॉदर ही नहीं करते, आप कहते हैं ठीक है छोड़ो सर तो वैसे ही कह रहे हैं। स्ट्रीम यार्ड का लिंक मैं अभी सेंड कर रहा हूँ ना। ये जनाब हो गया है सेंड। वो 6 या 7 लोग थे जिन्होंने साइन किया होगा, उनका आपको भी नोटिफिकेशन आ जाता है। जब आप फिल करते हैं तो आपको आपका जो रिस्पॉन्स है वो सबमिट हो जाता है, तो ओके। रहमान ने मेरे ख्याल में कर दिया था शायद, अगर किया होगा तो आपका नाम होगा। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के आपके नाम को निकाल दूंगा, अगर आपने किया हुआ। बस अब काम किया करें सीरियस होके। हाँ, बाय रिक्वेस्ट सेंड की थी सब लोगों ने। अच्छा, लिंक मैंने सेंड कर दिया। मैंने कुछ पूछा है, मैंने कहा बाय रिक्वेस्ट सेंड की थी। कमेंट्स में बताएं किसने कितनी बाय रिक्वेस्ट सेंड की है। और मेरी आवाज नहीं आ रही। वो कितनी बाय रिक्वेस्ट सेंड की हैं कोई बता नहीं रहा। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को। अभी आपके पास आधा घंटा है। ठीक है, तो उसको जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं उसको करें बैठ के। और अपने पॉडकास्ट कवर जिन्होंने बनाए हैं, जिनको मैंने कहा है कि इम्प्रूवमेंट है, वो इम्प्रूव करें उसको। और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं बनाए वो मुझे सेंड करें। ठीक है, 11:58 हो रहे हैं, 11:20 तक, सॉरी 12:20 तक आपके ये सारे डिजाइन जो हैं वो मुझे। ठीक है मुसरत, इंशाल्लाह ऑर्डर भी आ जाएगा, बस इसी तरह काम करते रहें आप। ठीक है, मुझे सेंड करें अभी, और 12:20 तक आपके डिजाइन आने चाहिए। ये नहीं है कि मैंने यहाँ आके बोलना है आधा घंटा पूरा और उसके बाद आप भाग जाओ और कोई काम ना करो, और असाइनमेंट दी जाए तो अगले दिन 5 या 6 लोगों की है, तो इससे आप टाइमली काम किया करें और ये सारी चीजें किया करें। ठीक है,
अस्सलाम वालेकुम हिना, आपको आवाज आ रही है मेरी? हिना, आपको आवाज आ रही है मेरी? आनी तो वालेकुम सर, चाहिए, मेरी आपकी भी आवाज़ आ आ रही है? रही है इसका मतलब। जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, क्या हाँ पूछना था सर। आपने? तो मैंने पूछना था कि जब सर हम आउटलाइन जैसे हम टेक्स्ट की आउटलाइन क्रिएट कर लेते हैं तो सारा हमारा मतलब पूरा हो जाता है, स्टाइल सारा कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद हम फॉर एग्जांपल उसमें चेंजेस करना हम्म। चाहते हैं, फिर दोबारा उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, वो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं आउटलाइन को दोबारा, फिर सर हम टेक्स्ट में दोबारा ये कैसे क्रिएट कर मैं बता सकते हैं उसे कोई। ठीक है। ये चीज मैंने ना आपको, जब हमने टेक्स्ट को पढ़ा था तो उसमें मैंने क्लियर की थी आपको कि आप जब किसी टेक्स्ट को आउटलाइन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये डिफरेंट, अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक टेक्स्ट है, तो मैंने कहा था कि आप जब टेक्स्ट यानी कि आउटलाइन कर लेते हैं और क्रिएट आउटलाइन करके इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो इसकी जो फॉन्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं आपके पास, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर बाद में आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो उससे अच्छा है कि आप इसको कॉपी बना के रख लें। अगर तो आपने फाइल को सेव करके बाद में दोबारा ओपन ही किया काफी दिन के बाद, अगर उसी वक्त है तो कंट्रोल जी के साथ आप कुछ तक जाके अगर आप उसको बैक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपने सेव करके काफी दिन के बाद फाइल को ओपन किया तो कंट्रोल जी से तो वो होगा ही नहीं। तो इसलिए आप उस जो फॉन्ट होता है, जो चीज आपने लिखी होती है, उसकी एक कॉपी बना लेते हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने कोई ऑफसेट पाथ ले लिया, उसका आपने कोई टेक्स्ट आपने लेके उसको ऑफसेट पाथ करके सॉरी, उसको क्रिएट आउटलाइन करके ऑफसेट पाथ लेके आप उसको कहते हैं कि हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करें। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप ऑब्जेक्ट को फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी दोबारा से नहीं दे सकते, ठीक है। इसलिए आपको जरूरी है कि आप उसकी कॉपी बना के अलग से रख लिया करें। अगर आपने किसी चीज को क्रिएट आउटलाइन करके क्लाइंट को देना है, तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में भी इसको चेंज करना पड़ सकता है, तो आप उसकी एक ऐसी फाइल जिसमें फॉन्ट की प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, आपकी टेक्स्ट फॉन्ट प्रॉपर्टीज रखता हो, ठीक है, तो वो आप अलग से कॉपी बना के रख लेते हैं, और बाकी जो आपने क्रिएट आउटलाइन करके किया होता है उसको आप जो भी करते हैं वो आप उसको करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने जो क्रिएट आउटलाइन किया हो और जो ऑब्जेक्ट हो आपको उसको आप दोबारा से फॉन्ट की प्रॉपर्टीज में ले आए। हाँ जी ना, क्लियर हो गया? ना आपको क्लियर है? कोई और क्यूरी है तो बताएं। सर एक्सटेंड और क्रिएट लाउन में क्या डिफरेंस है? जब हम सर टेक्स्ट को एक्सटेंड किसमें? करते हैं वो भी ऑप्शन आ रहा होता है, उससे भी सेम वही चीजें होती है। ऑब्जेक्ट के अंदर जाके एक्सपैंड का ऑप्शन आ रहा होता है। एक्सपैंड भी बेसिकली आपके, फॉर एग्जांपल यहाँ से ऑब्जेक्ट में गया आप, यहाँ से आपने इसको एक्सपैंड किया तो ये आपके ऑब्जेक्ट फिल, ठीक है, आपने इसको ओके किया तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट बना रहा होता है। वो क्रिएट आउटलाइन करते हैं राइट क्लिक करके, वो भी आपका ऑब्जेक्ट बना रहा होता है। हाँ जी, और कोई क्यूरी? सर जब हम इमेज ट्रेस करते हैं उसमें, सर जब हम आउटलाइन लेते हैं तो सर सिर्फ हमें आउटलाइन चाहिए, उसका मतलब फिल नहीं चाहिए, तो तब हम कैसे अप्लाई करते हैं? नहीं, क्लिपिंग जब आप मास्क लेते हैं। सर जब हम इमेज ट्रेस करते हैं। इमेज ट्रेस करते हैं, इमेज ट्रेस का आउटलाइन चाहिए जस्ट। जी सर, उसके जी सर अगर आउटलाइन तो चाहिए। ठीक है, अगर तो फॉर एग्जांपल आपकी जो इमेज है वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी है, तो यहाँ विंडो के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये इमेज ट्रेस, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कोई इमेज ले आता हूँ अभी, ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास एक लोगो पड़ा है, इसको मैं ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो है ट्रेसिंग जेड विद आउटलाइन का ऑप्शन आ रहा होता है। एक तो आप ट्रेसिंग करते हैं, ट्रेसिंग में वो सिंपली ट्रेस कर देता है। अगर ट्रेसिंग विद आउटलाइन करते हैं तो वो आउटलाइन के साथ ट्रेस कर रहा होता है। अगर सिर्फ आउटलाइन चाहिए तो आप यहाँ आउटलाइन को क्लिक करते हैं और देन ट्रेस करते हैं, तो वो जस्ट उसकी आउटलाइंस को ले रहा होता है।
ठीक है। तो ये ट्रेसिंग व्यू के अंदर जाके ट्रेसिंग में आपके पास उसकी तमाम प्रॉपर्टीज लिखी हुई आती हैं, तो उसके हिसाब से उस चीज को कर रहा होता है। सर और कोई मैंने क्यूरी? ऐसे करके देखा है। सर ऐसे करके मैंने देखा है सर, उसके साथ उसकी आउटलाइन भी होती है और साथ उसका फिल भी होता है। सर मुझे सिर्फ आउटलाइन चाहिए। नहीं ना, जैसे आप trace कर रहे होते हैं ना, तो उसकी आउटलाइन अक्सर क्रिएट ही नहीं कर रहा होता। आउटलाइन का मकसद ये नहीं है कि वो उसकी ट्रेसिंग नहीं लेगा, वो उसकी आउटलाइन कर रहा होगा, लेकिन उसका फील्ड कलर भी ले रहा होगा। उसका फील्ड कलर को अगर आप नहीं कर देते हैं या उसको रिमूव कर देते हैं, तो देन आपकी जस्ट आउटलाइन बच जाती है। यानी कि वो आपकी कंप्लीट आउटलाइन ले रहा होता है। अक्सर आपकी इमेज जो होती है वो लो क्वालिटी के अंदर होती है, तो उसके अंदर कुछ जो सेगमेंट लाइंस हैं वो मिसिंग हो रही होती हैं, वो कंप्लीट उसको आउटलाइन नहीं कर रहा होता। तो आउटलाइन करने के लिए अगर आप आउटलाइन का ऑप्शन करते हैं, तो वो उसको कंप्लीट आउटलाइन करके देता है आपको। जी सर। जो चीज आप कह रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ, वो इस तरह पॉसिबल नहीं है कि आप सिंपली आप चाहते हैं कि आप एक शेप ले लें और उसको जो पेन टूल से जैसे आप अलग अलग से ड्रॉ करते हैं, तो जस्ट आपके पास लाइंस होती हैं, तो बाद में उसमें डिफरेंट शेड्स दे रहे होते हैं, तो वैसे कर लें। तो वैसे ये नहीं करता, जी सर। थोड़ी सी स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। ठीक है, और क्यूरी? जी सर, ऐसे ही कह रहे हैं। ओके, और कोई क्यूरी नहीं है? आज बहुत सारी क्यूरी इकट्ठी करके लेके आए थे। चलें जनाब, और बाकी लोग किधर हैं? जनाब, आपकी और कोई क्यूरी है? जी सर। बोलें, क्या पूछना और? सर एक और क्वेश्चन था। जी जी, पूछें। सर गिग डिस्क्रिप्शन हाईलाइट नहीं हो रही। डिस्क्रिप्शन हाईलाइट नहीं हो रही? फाइवर के अंदर? जी फाइवर के सर। अंदर नहीं हो रही? अपनी सर गिग स्क्रीन शेयर करें डिस्क्रिप्शन जरा अभी तक ऊपर। मेरी हाईलाइट नहीं हो रही। अपनी स्क्रीन शेयर करें जरा लैपटॉप पे ओपन करके गिग। फाइवर ओपन करें, गिग्स ओपन करें, अपने डिस्क्रिप्शन क्लिक करके स्क्रीन शेयर करें जरा। लो, हिना भाग गई है। मुझे लगता है मोबाइल से ही थी, शायद लैपटॉप ओपन कर रही होंगी। अच्छा जी, और बाकी लोग काम कर रहे हो? 30 मिनट रह गए हैं बाकी, जल्दी जल्दी से बनाओ, शाबाश। अपने काम को थोड़ा सा ना फास्ट करो अब, काफी सारे दिन हो गए हैं अब तो। और इमरान सलीम साहब किधर हैं? आजकल बहुत बस अटेंडेंस लगाने आते हैं, कोई असाइनमेंट नहीं आ रही आपकी इमरान। हाँ जी इमरान, आपकी असाइनमेंट क्यों नहीं आ रही आजकल? जवाद, अस्सलाम वालेकुम जवाद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का मैं शुक्र। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी। अच्छा सर, एक चीज़ थी। हम्म,
जवाब अभी तक आपके डिजाइन डल जा रहे हैं, क्या रीजन है? सर वो जिसको आपने रिजेक्ट किया उस पे मैंने कुछ 4 घंटे लगाए और जो ठीक बना है उस पे 10 मिनट लगे। स्मार्ट वर्क क्या करें ना, असल में बेसिकली माइंड की साइकी है ना, वो आपको वो चीज अच्छी लग रही थी। शायद यही वजह है। अच्छा सर, मैं ये हाँ जी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? चिपको। ये अब एक शेप है जो कि मैंने पीएनजी में इंपोर्ट किया है, उसके बाद इसको ट्रेस किया है, इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव किया। ठीक है। अब इस चीज़ को मैं जो है वो माइनस करना चाह रहा हूँ इसमें से। हाँ जी तो बिल्कुल। आपने जैसे बताया था कि दो शेप्स को हम इस तरह आपस में सेलेक्ट करें और पाथ फाइंडर से डिवाइड कर दें। हाँ जी। तो ये मैंने डिवाइड किया है लेकिन इस पे कोई असर नहीं हुआ। एक मिनट ठहरे, ये बेसिकली आपकी अभी आपने एक्सपैंड कर लिया इसको? कुछ भी नहीं किया अभी, जस्ट इसको ट्रेस किया और डिवाइड किया। इसको एक्सपैंड करें। दोनों को या सिर्फ इस माइक को? नहीं नहीं, इस माइक को। जी हो गया। अब इसको यहाँ लेके आए। ठीक है, हो गया। अब दोनों को सिलेक्ट करें। दोनों को सिलेक्ट करें। अब इसको करें डिवाइड। ठीक है। अब करें राइट क्लिक करके अनग्रुप करें। बस सर यही पूछना। ठीक है तो सर, ठीक है, कंप्लीट थैंक चीज, कंप्लीट चीज रिपीट किया करो ना। यू। नहीं, वो एक्सपैंड इसका जो है वो हिस्सा है, मुझे ये नहीं पता था, भूल गया था। अब देखो ना कि एक्सपैंड जब नहीं करोगे तो वो तो इमेज की प्रॉपर्टीज ही रखेगी। तो ये कौन कह रहा है आवाज खराब आ रही है? ठीक है। चले ठीक है, ओके। ओके। चलो ठीक है, थैंक यू सर। और कुछ, और कोई क्यूरी? हाँ जी भाई, कितने लोगों ने डिजाइन कर लिया, जरा स्लैक पे सेंड करें ना, जिन्होंने कर लिया है। जो कर रहे हैं वो भी करते रहें। अगर मैं आपको एक इमेजेस थोड़ी सी दिखाता हूँ, एक मिनट। डेस्कटॉप। अच्छा, जैसे ये अगर आप देखें ना, सिंपल सा है लोगो डिजाइन। बेटर देन योर कंप्यूटर, ओनली विद मी सिद्रा, क्रिएटिव परफेक्ट डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन विद थीम कलर, प्रोफेशनल आइडिया, व्हाट इज योर नीड। अब इसके अंदर उसने तमाम चीजों को मर्ज कर दिया, ठीक है। अब वही सेम चीज है, अब उसको एक तरह से यूं डिजाइन कर दिया गया, ओनली विद सिद्रा, ठीक है। अब उसी चीज को अब थोड़ा सा डिफरेंट करके, फर्स्ट इंप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग, 100% सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और ये लोगो डिजाइन को थोड़ा सा, ठीक है, $5 में मैं ये चीज दूंगा, 15 में ये दूंगा। तो ये चीजें जो बेसिकली आप जाके डिस्क्रिप्शन में या बाकी जगह दिखा रहे होते हैं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उनको क्लियर नजर आना चाहिए। जिस तरह से आप करते हैं ना कि बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिख देते हैं, वैसा नहीं। आप अपने टेक्स्ट को यूज इस तरह से करें कि वो इजिली विजिबल हो, ठीक है। इस तरह अब ये
वही चीज है जो फर्स्ट में मैंने दिखाई, उसी चीज को एक और तरह से यूज कर लिया गया। ठीक है, अगर हम ये देखें ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो अगर आप अपने डिजाइन को इस तरह से इम्प्रूव करेंगे, तो अब जिस तरह ये है ना, ये सिंपल है, आप इस तरह से अपना कोई एक थीम बना लें, अपनी तमाम जितनी भी गिग्स हैं उसके हिसाब से उसको लेके चलेंगे। लोगो गिग है आपकी, ठीक है, बिजनेस कार्ड गिग है, यानी कि आप अपना एक थीम क्रिएट कर लें कि आप कैसे लेके चलना चाहते हैं, तो आप उसी तरह से लेके चलें, उस तरह से भी आपके ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और आपने एक अपना एक अपने आप को एज एक ब्रांड शो किया होता है कि आपने हर गिग इमेज के लिए एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, उसी टेम्पलेट को हर गिग के लिए यूज कर रहे हैं, जस्ट उस टेम्पलेट के अंदर अपनी सर्विसेज को चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके चल सकते हैं। अगर आप सेम यानी कि डिफरेंट नहीं जा सकते, तो आप एक टेम्पलेट बना के रख लें, उसके हिसाब से भी आप जा सकते हैं। इस तरह से अपनी गिग इमेजेस को इम्प्रूव किया करें। ठीक है, हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचा है काम? कोई हाँ नहीं है, कोई ना नहीं है। मैं किसी को भी नहीं बोलता, मुझे सारे याद हैं। इमरान थोड़ा सा फास्ट हो जाओ। अगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए होती है तो मुझे स्लैक के ऊपर कांटेक्ट करके मेरे से स्क्रीन शेयर करके आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। मुझे लगता है स्पेशल क्लासेस लेनी पड़ेंगी आपकी एक तो, देन ही आप जाके थोड़े से फास्ट होंगे। सिंपल सिंपल चीजों को ट्राई किया करें। जब सिंपल चीजों के ऊपर आपका जो टूल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो डिफिकल्ट चीजें आपको ऑटोमेटिकली खुद ही आने लग जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, हाँ जी, जुनेद का मैसेज आ गया, इसका मतलब है कि आपने फिर नहीं अटेंडेंस मार्क की। काफी लोगों ने अटेंडेंस लाजमी मार्क किया करें याद से। रहमान, गिग के स्टैट किसी के भी शो नहीं हो रहे, बैक एंड पे काम चल रहा है फाइवर का कोई। रोजाना यही क्वेश्चन पूछता है रहमान। हो जाएंगे शो, हो जाएंगे। ऊपर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा होता कि इस वजह से शो नहीं हो रहे। ना आपने कुछ क्वेश्चन पूछने के वैसे ही आए हैं यहाँ लाइव? मुझे कमेंट में बता दे, फिर मैं लाइव ले लेता हूँ अगर कुछ पूछना है तो। और अटेंडेंस लाजमी मार्क करें, शाबाश। रहमान, बाहर रिक्वेस्ट कितनी सेंड की थी? रहमान, बाहर रिक्वेस्ट कितनी सेंड की थी आपने? मैंने, मुझे लगता है कुछ पूछना है। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हिना, आपको आवाज आ रही है मेरी? कोई क्यूरी है हिना? हिना, मेरे ख्याल में कोई क्यूरी नहीं है, वैसे ही इन्होंने ऑन किया हुआ है। आ रही है? जी जी सर। बिल्कुल आ रही है। सर एक चीज पूछनी थी। जी सर, जी जी जी, सर।
हाँ, मेरी आवाज आ रही है? पूछें। ओ जी बिल्कुल आ रही है, पूछें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। ये ना आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आपकी जो क्यूरी है वो पूछें, ठीक है। और कमेंट में पूछ लें क्या पूछना है आपने। वेरी गुड, क्या बात है रहमान आपकी। बारिक का सेंड किया करें लास्ट में याद से। हाँ जी, 12-20 हो गए हैं, कितने लोगों ने किए हैं डिजाइन? और जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो रिपीट करके देखिए, कोई इशू है? आदिल किधर हो? और कोई करे ना करे, आदिल कर रहा होगा लास्ट में। मैंने आपसे कहा तो था कि अपनी जो स्क्रीन है उसको शेयर करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली जब फाइवर पे जाते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन को क्लिक करते हैं, टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल या यहाँ मैं दिखाई देता हूँ आपको, एक मिनट। चलिए कोई इशू नहीं, मैं बता देता हूँ, एक मिनट ना। हाँ जी ना, ये देखें आप, यहाँ ये एक गिग ओपन हुई है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसमें से आपने किसी भी चीज को बोल्ड करना है तो आप सिंपली उस चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट को,
और सिंपली बोल्ड के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको बोल्ड कर देता है, ठीक है। अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस लाइन को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो ये आपके पास हाईलाइट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप में इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये इसको हाईलाइट कर देता है, ठीक है। तो ये बोल्ड भी यहीं से होता है, अगर बुलेट्स में लिखना है तो देन भी यहीं से, अगर नंबर्स में लिखना है, अगर हाईलाइट करना है तो देन भी आप यहीं से इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर। यहाँ से सिंपली आए और इसको आपने हाईलाइट कर दिया यहाँ से, तो आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, आप अगर आप करते हैं उसको और सेव कर लेते हैं तो देन आपकी कोई इस तरह की कोई इशू आता तो नहीं है। अब मुझे नहीं आइडिया कि क्यों आ रहा है आपका। जिशान, जो आपका मसला है ना, वो इंशाल्लाह जल्द ही, रहमान सॉरी, वो जल्द ही फाइवर उसको रिजॉल्व कर देगा। वो किसी की भी शो नहीं हो रही, सिर्फ आपकी शो नहीं हो रही, ठीक है। और डिजाइन कहाँ तक पहुंचे? 25 मिनट हो गए हैं। स्लैक पे सेंड करो जरा। अच्छा, अपने डिजाइन मुझे लाजमी सेंड कीजिएगा। ऐसा ना किया करें कि मैं जो कहता रहूं और आप बस उसको सुनते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। अपने डिजाइन लाजमी सेंड किया करें, ठीक है। और कल की आपके असाइनमेंट है, एक तो जो आपने पॉडकास्ट कवर डिजाइन किए थे उसको थोड़ा सा इंप्रूव करें, अपने गिग्स को कंप्लीट कर लें, उसके लिंक्स मुझे सेंड कर दें। स्लैक पे मैंने एक लिंक पोस्ट किया था ड्राइव का, तो उसमें अपने डाटा जो है वो शेयर करें मुझसे, ठीक है, बिहास का भी। और आपकी जो असाइनमेंट है वो यही है कि अपनी जो चीजें हैं उसको इम्प्रूव करें और बिहास पे अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करें, ठीक है। यानी कि जो भी आपने चीजें अब तक डिजाइन की हैं उसको बिहास के ऊपर बिल्ड करें, ठीक है। और कल जो है हम बिजनेस कार्ड को पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम लॉबस्टर के अंदर ब्रशेस को देखेंगे, ठीक है। ब्रशेस को पढ़ेंगे और बिजनेस कार्ड डिजाइन को पढ़ेंगे। अगर आप में से अब भी किसी की कोई क्यूरी है आज के लेक्चर से रिलेटेड, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई भी क्यूरी आती है तो मेरे से स्लैक पे भी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी और कोई इशू होगा तो मेरे से स्लैक पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक, बाकी हर चीज का आंसर आ जाता है, एक चीज का आंसर नहीं आता। मैं अगर पूछूं ना कि किस किस ने काम कर लिया, कहाँ कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है, तो उसका लोगों की तरफ अभी बहुत देर है रहमान। लोगों के लिए आपको टूल्स का सही अच्छे से यूज और टूल्स सबका पता होना चाहिए, देन हम लोगों की तरफ जाएंगे, ठीक है। जाएंगे लेकिन अभी तकरीबन 3 वीक के बाद। अभी हमारी बहुत सारी चीजें और अभी हैं जो हम लोगों से पहले पढ़ेंगे, ठीक है, देन हम लोगों की तरफ जाएंगे। अच्छा, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ लेक्चर से एंड होने से पहले, किस किस ने डिजाइन कर लिया और कितना कितना कर लिया। जितना कर लिया वो मुझे दिखा दें या सेंड कर दें मुझे स्लैक पे, या 10 मिनट और बैठ जाइएगा, उसको कंप्लीट करके मुझे स्लैक पे लास्ट में सेंड कर दीजिएगा सारे डिजाइन, ठीक है। क्यूरी कोई नहीं है किसी की? अगर किसी की है तो पूछ ले, 2 मिनट है लास्ट।
चलें ठीक है, कोई क्यूरी नहीं है आप लोगों की, बस सीरियस हो जाएं और अच्छे से काम किया करें और असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट किया करें अपने, ठीक है। चलें ठीक है, ओके, दुआओं में याद रखिएगा और काम कीजिएगा और असाइनमेंट्स याद से कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर कोई क्यूरी है तो मैं स्लैक पे हूँ अभी आधा घंटा तकरीबन, ठीक है, तो कोई भी क्यूरी हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।